हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरान देखिएगा, हम यहाँ पर जानेंगे सेक्टर 5 का। अभी आपको सेक्टर 5 में कैसे एंट्री लेनी। अभी क्या हुआ है कि हिसार के अंदर ना ई ऑक्शंस बहुत बड़े स्तर के ऊपर आनी शुरू हुई। और पहले सेक्टर 24 आया था। पहले जो सरेंडर प्लॉट थे सभी सेक्टर के, चाहे सेक्टर 16, 17, 9, 11, सेक्टर 1, 4, 5, 3, 33, 14 पार्ट 2, जितने भी सरेंडर प्लॉट थे उनकी ऑक्शन आनी शुरू। फिर एक दौर आया कि कुछ नया पार्ट आना शुरू हुआ, जैसे सेक्टर 24 नया सेक्टर आया था, उसकी ऑक्शन आई। उसमें बहुत रेट्स ऊपर गए थे उस समय। देखिएगा आप, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो सेक्टर 24 जब आया था तब मैंने उस समय कहा था कि इसमें 2 से 3 साल का समय आप मान के चलिए, जहाँ पर यहाँ पर पोजेशन मिलने में समय लगेगा। और इतने ज़्यादा आपको रेट्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा आपकी रजिस्ट्री के खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं, है ना। और आप अगर वहाँ पर ऑक्शन के प्लॉट लेते तो उसको रीसेल करने में भी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत बेहतरीन लोकेशन है, और उसके रेट्स काफ़ी 80 प्लस के रेट भी वहाँ पर कई लोगों ने छुटवाए थे। उसके बाद में देखिए सेक्टर 33 पार्ट 2 निकाला, सेक्टर 14 पार्ट 2 में फिर जो ईडब्ल्यूएस की जितनी साइट थी उन पे ऑक्शनें आनी शुरू हुई। अब क्या है कि सेक्टर 1 पार्ट 2 आया। सेक्टर 1 पार्ट 2 रोड के नज़दीक है, ठीक है। और जिसने भी अगर वहाँ पर 40-45 हज़ार, मैंने वहाँ पर आपको बताया था, कई लोग मेरे पास आए थे कि सेक्टर 1 पार्ट 2 में क्या रेट्स पे जाना चाहिए, तो मैंने ये बताया था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप वहाँ पर 42,000 से 44,000 से ऊपर ना जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई लोगों ने वहाँ पर ऊपर भी छुटवाए हैं, कई लोगों को वहाँ पर 37-38 हज़ार रुपये में भी ऑक्शन पे प्लॉट छूटे। अब सिचुएशन क्या है देखिएगा, हिसार के अंदर वो जो आप पीछे देख रहे हो पूरा का पूरा ये सेक्टर 5 है। सेक्टर 5 में कुछ समय पहले मेरे पास में बहुत सारे लोग आते थे, तो मैं उनको एक राय देता था। सेक्टर 5 में मैं बोलता कि ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये जो आप देख रहे हो लास्ट की, हम ये बिल्कुल बैक में खड़े सेक्टर 5 के, जहाँ पर खाली प्लॉट आपको, खाली ज़मीन दिखाई देगी जो लगभग 36 एकड़ के अंदर। मैंने उस टाइम पे राय दी थी कि आप ये जो लास्ट की लाइन है यहाँ पर प्लॉट ले लीजिए, यहाँ पर बड़े सस्ते प्लॉट मिल रहे थे। कारण था, नक्शे में जब आप देखते थे तो आपको दिखाई देता था कि ईडब्ल्यूएस का क्षेत्र उसके सामने है। और ये जो लास्ट की लाइन थी ये हमें काफ़ी कम रेट्स के ऊपर वहाँ पर मिल रहे थे। बहुत लोगों को मैंने एडवाइस भी किया था कि इस समय ये लेना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर जो 36 एकड़ है उसके अंदर प्लॉटिंग होनी है, और सारे के सारे ई ऑक्शन पे जाएंगे। उस समय ये हमें 45-46 हज़ार रुपये पे मिल रहे पुराने वाले जो सेक्टर 5 है उसमें। और लेकिन अब ये बात है लगभग 2 महीने 3 महीने पहले, जब आप मेरे थोड़ा पुराने वीडियो पे जाएंगे तब भी मैंने बताया था कि सेक्टर 5 का जो 36 एकड़ की ज़मीन है उसके ऊपर सारे में ऑक्शन के ऊपर प्लॉट आ सकते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे है। देखिएगा, अपने सबके अपने तरीके होते हैं। और अब हाल ही में 18 दिसंबर से जो ऑक्शनें आई है वो यहाँ पर जो ये 36 एकड़ की ज़मीन है इसमें 538 प्लॉट टोटल आए। अब आप थोड़ा सा ना हुडा की स्ट्रेटजी को समझिए। यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़े से 4-5 प्लॉटिंग किया है, नक्शा बाद में आता है और ऑक्शन पहले आ जाती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपने हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो बेस प्राइस है 36-38 हज़ार रुपये का बेस प्राइस निकाला हुआ सेक्टर 5 के अंदर, और जो पार्ट 2 के नाम से जाना जाएगा, तो इसमें 36-38 हज़ार रुपये का जो बेस प्राइस है, आप सभी अगर एक स्ट्रेटजी करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको लगभग, आप ये मान के चलिए 40 हज़ार से नीचे नीचे सबको प्लॉट मिल जाएगा।
अब यहाँ पर 538 प्लॉट आए हैं, 538 प्लॉट है। सभी में एक चीज़ देखिएगा, सेक्टर 5 पार्ट 2 जो है, यहाँ पर जितनी सड़कें दी है सारी की सारी 12 मीटर की सड़क दी है। सेक्टर 4 के अंदर 10 मीटर की सड़कें आपको मिलती है, यहाँ पर आपको 12 मीटर की सड़कें। और मैं बताता था कि जो जितनी ऑफ लोकेशन होती है वो बाद में एक बेहतरीन लोकेशन बन के उभरती है बहुत जल्द। और ये जो आप देख रहे हो सामने जितने सफ़ेदे के पेड़ हैं, वहाँ पर एक माइनर गई है और वहाँ से भी एक सड़क का कनेक्शन दिया जाएगा। इसके उस साइड अगर मैं जाऊँ, सेक्टर 4 पार्ट 2 के और सेक्टर 5 के बीच में 226 फीट की सड़क है और ऐसी इतनी चौड़ी सड़क शायद ही कहीं पर। दूसरा यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ पर ना ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी नीचे है। आपको यहाँ पर जो है कि या जैसे जो हमने सेक्टर 33 के अंदर या वो देखी थी जहाँ पर पानी नमी की समस्याएं ज़्यादा थी, वो सारी समस्याएं यहाँ पर नहीं होंगी। अब आपने करना क्या है कि सेक्टर 5 पार्ट 2 जो आया, यहाँ पर ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करें और यहाँ पर जो आपने बेस प्राइस दिया, एक काम आप ज़रूर करिएगा। ऑक्शन में आपको कई लोगों को महंगे प्लॉट मिलते हैं, फिर वो मुझे बोलते हैं कि जी हमें महंगा प्लॉट मिल गया, ऐसे हमसे कैसे हुआ। आप जब भी एक प्लॉट के अंदर अप्लाई करेंगे, एक प्लॉट के अंदर फॉर एग्जांपल हम 4 बंदे, हम चारों अलग अलग जगह पे बैठे और उसी के अंदर हमने अप्लाई किया, हमें सबको चाव चढ़ा है कि भाई हमने सेक्टर में प्लॉट लेना ही लेना है, हम उसकी बोली ऊपर चला देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अलग अलग आईडी से 4 प्लॉट के अंदर आप अप्लाई करें, 3 से 4 जो आपको रेट में सस्ता छूटे उसको आप लीजिए। और यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस पहली ऑप्शन में अगर आपको प्लॉट नहीं मिलता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। अभी अगले कुछ टाइम के अंदर आपको सेक्टर 16-17 के अंदर, सेक्टर 9-11 के अंदर, सेक्टर 5 पार्ट 2 आ ही गया, 538 प्लॉट, यहाँ पर इतने प्लॉटों की भरमार हो जाएगी सेक्टर्स के अंदर। तो सभी को जो लगभग बेस प्राइस के ऊपर प्लॉट मिल जाएंगे। आप अगर हाँ, दूसरा क्या होता है कि जो जैसे हमने ये वीडियो बनाया, तो इस वीडियो को ना आप अपने जानकारों तक ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि देखो भाई सभी को अगर पता लगेगा तो फिर उसमें क्या होता है, कोई अनजान व्यक्ति बैठा है वो उसके ऑक्शन के ऊपर ज़्यादा रेट नहीं चढ़ाएगा, उससे आपको भी नुकसान ही होता है शेयर करने से। अगर हम किसी को बताएंगे नहीं ना, हम सोचें कि भाई सारा जितनी भी ऑक्शन में मैं अकेला ही पार्टिसिपेट करूँ, तो वो हमें महंगा मिलता है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ये प्लॉट मुझे लेना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको पी प्लॉट्स मिलेंगे, प्रेफरेंशियल प्लॉट मिलेंगे, पार्क फेस के, कॉर्नर के, ऐसे। तो न केवल सेक्टर 5 में ये पी प्लॉट आने, ये सेक्टर 16-17 में भी आएंगे, 9-11 में भी आएंगे। तो सभी को भरपूर मात्रा में यहाँ पर प्लॉट अभी मिल जाएंगे। तो आपने ऑक्शन को ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि उसका फिर नुकसान अपने को, पैसा तो अपनी जेब से जा रहा है ना, हुड्डा की जेब से तो पैसा जा नहीं रहा, उनके पास तो जितना ज़्यादा डालोगे उतना ही पैसा आ जाएगा। तो आपने लगभग ये मान के चलिए कि बेस प्राइस के ऊपर लेना, 2 से 3 प्लॉट के अंदर आप लगा के चले। अगर 40,000 से ऊपर रेट चला जाता है तो उसको आप छोड़ दो, उस टाइम पे आपको दोबारा मौका मिल जाएगा एंट्री का। सेक्टर 5 में 538 प्लॉट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में ये प्लॉट है, तो लगभग सभी का यहाँ पर नंबर आ जाएगा। उसके बाद सेक्टर 16-17 में भी आ जाएगा, सेक्टर 9-11 में भी आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपके रेंज में 35-40,000 के आसपास में अगर प्लॉट मिल जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बहुत बुरा नहीं है। तो आप इस तरीके से अप्लाई करें, 2-3 प्लॉट के अंदर आप अप्लाई करें तो आपको भी बेनिफिट इसका रहेगा। और जो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कॉमर्शियल प्लॉट का, कॉमर्शियल में जो ऑक्शन में लगा रहे हैं, आपको भी जो इतने भी लोग कॉमर्शियल में अभी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा जोश में आने की आवश्यकता नहीं। देखिएगा, हुडा की एक स्ट्रेटजी है, वो पहले क्या करता है, जितना डेड लोकेशन होता है ना, मोस्ट डेड लोकेशन, उसको पहले ऑक्शन पे निकालते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ठीक लोकेशन, उसके बाद अच्छी लोकेशन, उसके बाद अच्छी। जैसे सेक्टर 1 पार्ट 2 को निकाला, उसके बाद अभी तुरंत सेक्टर 5 की लोकेशन आ गई। सेक्टर 33 का पहले माल निकाला। सेक्टर 33 का जहाँ पर आपने देखा होगा पूरा दलदली एरिया था, उसको ऑक्शन पे निकाल दिया। उसके बाद सेक्टर 1 पार्ट 2 को निकाला, है ना? तो उसके बाद सेक्टर 5 पार्ट 2 आ गया। अब आना है नेक्स्ट सेक्टर 9-11 का, फिर आना सेक्टर 16-17 का। तो ये ऐसे अच्छी लोकेशन को बाद में निकालते हैं प्लॉट्स को। इसी स्ट्रेटजी के ऊपर, अगर हम उसके रीड करें, इस
हुडा की जो पॉलिसी को अगर हम देखेंगे तो आपको जो कॉमर्शियल है उसमें भी कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। अब कॉमर्शियल में जो सेक्टर 16-17 में लोगों का पैसा वहाँ इन्वेस्ट हो चुका है, तो धीरे 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 जितनी सेक्टर्स की है, सेक्टर 5 की कॉमर्शियल आ जानी है अभी, आई गई लगभग। जो आप नया प्लान देखेंगे सेक्टर 5 पार्ट 2 का, तो वहाँ पर भी DSS वगैरह निकाल दिए, अर्बन स्टेट का सारा कॉमर्शियल निकाल दिया। उसके बाद में सेक्टर 4 की ये सारी कॉमर्शियल आती, फिर ये सेक्टर 25 भी आ जाना, ताकि वहाँ तक कंपटीशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये चीज़ें थी। और आपने जो ये नया सेक्टर है इसमें फौजी भाइयों को मैं आपको बताऊंगा, जितने आर्मी पर्सन हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी के या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट के, भिवानी के हैं, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, तो आप सभी को हिसार के अंदर जो आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पर आने बाकी है। हाँ, जो बिल्कुल आउटर का है इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है प्रॉपर्टी बाज़ार के ऊपर, यहाँ पर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा और थोड़ा सा नरम रहता है कुछ टाइम के लिए, 2 साल के लिए, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मार्केट थोड़ा बहुत प्रभावित, करेक्शन ज़रूर लेता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। जिसके पुराने इसमें प्लॉट है, पुराने सेक्टर्स के अंदर प्लॉट है, तो आपको निश्चिंत रहो, कुछ टाइम बाद फिर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद हम बात करें आपको पुराने एरिया के अंदर जिसके भी सेक्टर 5, 4, 25, ग्लोबल स्पेसेस सेक्टर 9, 11, 16, 17, सेक्टर 14 के अंदर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर आप वहां पर लेना चाह रहे हो, लेने का विचार कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आपने नीचे जो नंबर दिया हो उसके ऊपर आप संपर्क करें। तो ये था एक, मैंने आपको बता दिया लगभग जो आइडिया आ गया। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि कंपटीशन आप कम रखें और एक दूसरे से compete ना करें, बल्कि आप अपना बजट के अकॉर्डिंग कोशिश करें कि 40 से नीचे, और सबको मिल जाएगा प्लॉट। अब क्या होता है, सेक्टर 1 पार्ट 2 की मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर लगभग 150 प्लॉट आए। अब 150 में क्या हुआ, कुछ एक प्लॉट्स के ऊपर तो लोगों ने इतनी हाई ऑक्शन चढ़ा दी, जैसे कॉर्नर के प्लॉट के ऊपर टूट के पड़े एकदम से, वहाँ पर 64, 65, 67 हज़ार तक चले गए। अरे भाई, इतना चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, इतने उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं थी। और जो कुछ एक प्लॉट थे वो 45, 48, 50 हज़ार पे भी छूटे, और कुछ ऐसे भी प्लॉट थे जो जिनकी ऑक्शन ही नहीं, लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो भाई बैलेंस आप बना के चलो ना, आप क्या करो, 2 से 3 प्लॉट में अप्लाई कर लो, है ना। आप करते क्या हो, एक प्लॉट के ऊपर अप्लाई करते हो, और एक प्लॉट के ऊपर हो सकता है 6 बंदों ने अप्लाई कर दिया, और वो उसमें कंपटीशन में लगे रहते, क्लिक करते रहते हैं, और वो रेट आपके चले जाते हैं। लेकिन जब आप बैंक से फाइनेंस करवाते हो, आपकी EMI बनेगी, आपको जेब से पैसा देना पड़ेगा, उस टाइम आपको बड़ा इसमें आपका बजट बिगड़ जाता है। तो ऐसे बजट बिगाड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्लॉट जो सेक्टर 5 पार्ट 2 है, ये अच्छा बनेगा, अच्छा डेवलप होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिसको अभी तक नहीं लिया है, जिसने कहीं प्रॉपर्टी नहीं ली, तो एक बार यहाँ पर ट्राई आप कर सकते हो, ट्राई करना चाहिए। 4 मरले के सारे प्लॉट, साइज उनमें 4 मरला दिया हुआ है, लेकिन साइज में डिफरेंस है, कुछ 150 गज के अप्रोक्सीमेट है, कुछ 250 गज के पास है, और कुछ 100 गज के आसपास के रेट। हाँ, यहाँ पर जो बिल्डर फ्लोर का, जो अगर कोई प्लान कर रहा है कि आने वाले समय में बिल्डर फ्लोर कंस्ट्रक्ट करा जाए, तो उनके लिए यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको पुराने सेक्टर में ही एंटर करना पड़ेगा, जो 14 मरले, 10 मरले। बिल्डर फ्लोर का अगर आप कंसेप्ट करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि बिल्डर फ्लोर के ऊपर हमने एंटर करना है, वहाँ पर अगर आप चाह रहे हो एंटर करने का, तो सबसे बेस्ट जो साइज़ रहता है वो रहता है 10 मरले और 14 मरले के प्लॉट में। उनकी डिमांड्स ज़्यादा होती है, क्योंकि 200 गज का जो 8 मरले का, मिनिमम 8 मरले की कंडीशन यहाँ पर रखी हुई है कि 8 मरले से ऊपर हम बिल्डर फ्लोर तैयार कर सकते हैं। और वहाँ पर आप 8 मरले में भी लगभग उतना ही खर्चा आता है, और 10 मरले में भी उतना ही खर्चा आता है। तो आप 10 मरले के ऊपर आप जाए, और किसी भी प्रकार की कोई आप फ्लैट सिस्टम का अगर आप कंस्ट्रक्शन का करने का प्लान कर रहे हो कहीं पर भी, किसी भी सेक्टर के अंदर, तो आप उसके लिए हमें नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हो। अभी
आज की डेट में मेरी यहाँ पर 2 साइट चल रही है सेक्टर 4 के अंदर 8 मरले की और सेक्टर 14 पार्ट 2 के अंदर 1 कनाल की। तो ये हमारी साइट्स अभी चल रही हैं और जल्द ही हमारी 2-3 साइट और शुरू होने वाली है। तो आप उसके लिए हमारे पास विजिट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।